मुराद, मुराद बेटा उठो ना, देखो कितनी देर हो गई है, स्टोर नहीं जाना और कब तक मुलाजमों के हाथ पे छोड़ोगे? अपने अब्बा को देखा था ना, कितनी सुबह सवेरे चले जाते थे दुकान पे और खुद स्टोर खोलते थे। उठ जाओ ना मेरा बच्चा, उठो ना। मैं सोएगा अभी उठने का दिल नहीं चाह। जल्दी से उठ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए ना बहुत अच्छा सा नाश्ता बनवाया। शाबाश मेरा प्यारा बच्चा, उठो ना, उठो। उठ जाऊं। उठो, शाबाश। उठ जाऊं। बहुत जिद्दी है। मनहूस, कितना टाइम लगाओगी नाश्ता बनाने में? मुमानी बस पराठा बन गया, अंडा बना के मैं लाती, फिर मैं चाय बना दूंगी। तो इतनी देर क्यों कर दी? कब से आवाजें दे दे के गला खुश्क हो गया और तुम ढीठ की तरह अपने कान बंद करके खड़ी हो। ये क्या, हाथ टूट गए तुम्हारे? इस हफ्ते का 5वां कप तोड़ा तुमने। तुम्हारा बाप जायदाद देकर नहीं मरा था। ओ मनहूस लड़की, खुद तो खा गई अपने माँ बाप को और हमारा नुकसान पे नुकसान किए जा रही है। चल मैं बनाती हूँ। मुमानी मैं बना लूंगी। तो इतनी देर से क्या कर रही थी? कब से आवाजें दे देकर गला खुश्क हो गया, पर पता नहीं ढीठ की तरह कान बंद करके खड़ी रहती है। खुद तो मर गए, मेरे सर पे छोड़ के इनको। प्लेट भी नहीं रखी हुई, अपने सर पे रखो इसको। मैं बना लेती हूँ मुमानी। जी बजाब सर पे डाल दिया। हाँ हाँ ऑफ कोर्स आ रहा हूँ यार मैं। देखो यार, पार्टी का सारा खर्चा मेरा होगा, लेकिन जो कुछ मैंने कहा है ना, सारी चीजें अरेंज करके रखना। अरे यार, तुम अपने भाई के होते हुए पैसों की फिक्र क्यों करते हो? पैसा बहुत है मेरे पास, लेकिन हाँ, वो नौमान मुझे वहां पर नजर नहीं आना चाहिए। अगर वो मुझे वहां पर नजर आया तो मेरा झगड़ा हो जाएगा उसके साथ, फिर उसकी जिम्मेदारी सारी तुम्हारी होगी। अरे यार, वो समझता क्या है अपने आप को कि बहुत पैसा है उसके बाप के पास? मेरे डैड सिर्फ 2 लाख रुपए मुझे यहाँ पर सिर्फ मेरे इस्तेमाल के लिए बेचते हैं। पर यहाँ पर जो कुछ भी है सारा कुछ मेरा ही तो है। ऑफ कोर्स यार। अच्छा ठीक है, मिलते हैं रात को। ओके बेटा, कहीं जा रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैं बाहर जा रहा हूँ जरा, रात को थोड़ी देर हो जाएगी मुझे। आप मेरा इंतजार मत कीजिएगा, बल्कि हो सकता है मैं रात को वापिस ही नहीं आऊँ। रात को इस तरह घर से बाहर नहीं रहते। मम्मा प्लीज, मुझे इस वक्त आपकी कोई नसीहत नहीं चाहिए। बेटा, तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है और तुम्हारे अब्बू भी घर पे नहीं है। सारी जिम्मेदारियां तुम्हें ही संभालनी है ना, और शायद वो तो शादी में भी ना आ पाए। मोम, आप इस पे सख्ती क्यों नहीं करती? अभी डैड भी कॉल पे यही गुस्सा कर रहे थे। और प्लीज सारा, तुम अब्बू को इस तरह मेरे खिलाफ फोन पे मत भड़काया करो। ये मेरी जिंदगी है, मुझे अपने हिसाब से गुजारने दो। तुम इस घर के मर्द हो, इतनी बदतमीजी अच्छी नहीं होती। फॉर गॉड सेक यार, तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती और मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत किया करो तुम। क्यों ना करूं इंटरफेयर? बहन हूं मैं तुम्हारी। तुमने कभी सोचा है इस घर को, मुझे, मॉम को कैसे प्रोटेक्ट करोगे तुम? यार मेरा दिमाग मत खराब करो तुम इस वक्त। हटो यहाँ से। देखा अम्मी आपने कैसे बदतमीजी करके गया है ये? आप इसे कुछ कहती क्यों नहीं? छोटा भाई है तुम्हारा और तुम क्या उसे बदतमीज कहती रहती हो हर वक्त? हद है, आप भी मुझे ही बोल रही हैं। पूरा घर बिगाड़ के रख दिया इसने। पराठा था इतना अच्छा बनवाया। अरे मनहूस, चाय लिया। मैं रहने दें, मैं स्टोर जाके पी लूंगा। रोज रोज ना इस चक्कर में देर हो जाती है मुझे। अरे बैठ ना, मैं देखती हूँ कोई नुकसान ना कर दियो।
क्या हालत बना कर रखी है अम्मा। कोई नए कपड़े दिला दें इसे। इसकी हालत देख के तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा चाय पीने का। अरे मनहूस, तुम्हारे इन गंदे हाथों की वजह से ना मेरा बेटा भूखा चला गया है। और ये ड्रामेबाजी ना मेरे सामने मत करना। पूरे घर का काम पड़ा हुआ है, जाओ के ना शराफत से करना, वरना मेरी जूती और तुम्हारा सर होगा, याद रखना। किस बात का गम लग गया है? काफी देर से नोट कर रहा हूं, सिगरेट पे सिगरेट सुलगाए जा रहा है। पैसा चाहिए, पैसा। जो नशा पैसे में है ना, वो किसी और चीज में नहीं है। पैसा कमाने के लिए ना काम करना पड़ता है, काम, और वो हमसे होता नहीं है। यही तो कमाल है, बगैर काम किए पैसा लाना है जिंदगी में, किसी अमीर घर की लड़की से शादी करके। कौन देगा तुझे अमीर घर की लड़की? ना तेरा बाप, ना माँ। बात की है यार मैंने एक रिश्ते वाली से, और उसे 2000 रुपये भी दिए। मैंने उसे कहा है कि कोई ऐसी लड़की ढूंढ कर ला जो ब्रीफकेस भर के लाए पैसों का, और बहुत सारा जहेज। कुछ दिनों में शादी हो जाएगी मेरी, और तेरा भाई अमीर हो जाएगा। देखते रहो ख्वाब। लाओ 2 सिगरेट। रजिया, 1 महीने से तुम्हारी झूठी कहानियां सुन रही हूँ। तुम्हें कहा मुराद का रिश्ता लेकर आओ, मगर तुम नहीं ला रही। आखिर मेरे मुराद में कमी क्या है? अरे कोई कमी नहीं है, लेकिन खुश हो जा, समझो रिश्ता मिल गया और उन्हें मुराद भी पसंद आ गया है। सच बोल रही हो तुम? बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और तो और लड़की चांद का टुकड़ा है, आपका पूरा घर रोशन कर देगी। इसकी शादी क्यों नहीं करवा देती मुराद के साथ? बड़ी भांजी है आपकी। इसके साथ? अरे बहुत बड़ी मनहूस है ये। तुम्हें नहीं पता, पैदा हुई तो बाप को ही खा गई। 5 साल बाद मां भी मर गई। मेरे मियां बहन की मोहब्बत में इसे घर पे ले आए, और हुआ क्या, जिस दिन ये घर में आई ना, जब से मेरा दिल परेशान हो गया। और हुआ भी वही, इसके मामू का एक्सीडेंट हुआ और मर गए उसमें। दसवाग खा गई। दिल तो करता है जहर दे दूं इसको, मगर क्या करूं, देखना पड़ता है। फिर तो तुम्हारे लड़के को भी खतरा है, एक तो लड़का है तुम्हारा। दिल डरता रहता है। अपने बेटे के लिए दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला उसे जिंदगी दे, और इस मनहूस के लिए कोई रिश्ता है और उसे टालूं यहाँ से। क्यों छुड़वाना चाह रही हो जान? अरे रजिया, कैसी बातें कर रही हो? बताया तो है सारा कुछ अभी। अरे कोई रिश्ता देखो इसके लिए, लंगड़ा लूला जो भी है, बस किसी तरह इसका रिश्ता करवाओ कि यहाँ से जान छूटे और मैं सुकून से रहूं इस घर में। एक रिश्ता है मेरी नजर में, लड़का अकेला है, लेकिन उससे तो पैसे वाला रिश्ता चाहिए। अरे दे देंगे ना, तुम बात तो करो, एक बार इस मनहूस से छुटकारा तो मिले हमें। फिर समझो ये रिश्ता हो गया, लेकिन कुछ तो देना पड़ेगा ना उसे, ऐसे नहीं मानेगा वो। गुस्से का बहुत तेज और लालची है। बता दिया ना, कर देंगे कुछ, बस किसी तरह इस बला को हमारे सर से निकालो। ये दफा हो जाए तो आराम से मैं अपनी बहू को इस घर में लेकर आऊं।
इसकी शादी क्यों नहीं करवा देती मुराद के साथ? बड़ी भांजी है आपकी। इसके साथ? अरे बहुत बड़ी मनहूस है ये, तुम्हें नहीं पता। पैदा हुई तो बाप को ही खा गई, 5 साल बाद माँ भी मर गई। मेरे मियाँ बहन की मोहब्बत में इसे घर पे ले आए, और हुआ क्या, जिस दिन ये घर में आई ना, जब से मेरा दिल परेशान हो गया। ये क्या, हाथ टूट गए तुम्हारे? इस हफ्ते का 5वां कप तोड़ा तुमने। तुम्हारा बाप जायदाद देकर नहीं मरा था। अरे मनहूस, तुम्हारे इन गंदे हाथों की वजह से ना मेरा बेटा भूखा चला गया, और ये ड्रामेबाजी ना मेरे सामने मत करना। रजिया ने बहुत तारीफ की थी तुम्हारी, और हमें तुम जैसा ही दामाद चाहिए था जो हमारी भांजी को प्यार से रखे। जी बस मुझे भी आप जैसी फैमिली की तलाश थी। मेरे माँ बाप तो हैं नहीं, तो अब आप ही मेरी माँ की जगह हैं। बेटा काम क्या करते हो? जी मैं वो गाड़ियों का मैकेनिक हूँ, अच्छा कमा लेता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ अपने कारोबार के बारे में। अच्छी बात है, मुझे तुम अच्छे लगे। हजरा बेटा चाय ले आओ, और बिस्किट भी ले आना। ये हमारी हजरा है। बैठो बेटा, बैठ जाओ। अच्छा, मैं जरा किचन में काम देख कर आती हूँ। आप बहुत खूबसूरत हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरा रिश्ता आपसे हुआ है। आप मेरी तरफ देखें तो सब, आप शर्मा क्यों रही हैं? मैं बिस्किट्स लेकर आती हूँ। अब ऐसा भी क्या डर, क्या इतना बुरा हूं मैं? आप बैठे ना। क्या मैं आपको पसंद नहीं है? अच्छा, एक बार नजर उठाकर देखें तो सही मुझे, तभी तो पसंद आऊंगा आपको। कैसा लगा आपको? अच्छा है। बस यही सुनना था मुझे। हाथ बहुत मुलायम है आपके। मुझे आप जैसी बीवी ही चाहिए। बैठो बैठो। कैसी लगी हमारी हजरा?
क्यों रोना धोना मचाया हुआ है? मुझे वो लड़का पसंद आया है और मैं तुम्हारी शादी वहीं करूंगी। और तुमने देखा था, तुम्हें देख के उसकी राल कैसे टपक रही थी। बहुत खुश रखेगा तुम्हें। मुमानी जान, प्लीज, मुझसे मैं शादी नहीं कर सकती। क्या मुझे इनकार कर रही हो तुम? मुझे शुक्र करो कि तुम्हारी शादी कर रही हूं और ये रिश्ता आ गया। मनहूस लड़की, सारी दुनिया जानती है कि तुम मनहूस हो। अगर उसको पता चल गया तो वो भी नहीं करेगा। इसलिए ना चुपचाप शादी कर लेना। और एक बात मेरी गौर से सुन लो, इस घर से जाने के बाद ना दोबारा इस घर में मत घुसना। तुम्हारा ये गंदा मनहूस वजूद जो है ना, मेरे घर से और मेरे बेटे से दूर होना चाहिए। मुराद, कहाँ जा रहे हो? अम्मा दोस्तों में जा रहा हूँ। अब ये आवारागर्दी छोड़ दो। मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है। क्या? क्या? अब मेरी बहू तुम्हें संभालेगी आखिर। बस। क्या कह रही हैं आप अम्मी? कौन है, कैसी दिखती है, मुझे तो पता होना चाहिए। क्यों? तुम्हें अपनी माँ की पसंद पे भरोसा नहीं है? मुझे पूरा भरोसा अपनी माँ की पसंद पर, लेकिन कौन लड़की है, कैसी दिखती है, मुझे तो पता चले। अच्छा, ये देखो। कैसी है? लाखों में एक है मेरी होने वाली बहू। अरे बोलो भी। अब बुरी नहीं है वैसे। हाँ, दिल में लड्डू फूट रहे। तुम दोनों की जोड़ी इतनी प्यारी लगेगी ना कि दुनिया देखेगी। जैसा प्यारा मेरा बेटा है ना, वैसी प्यारी बहू है। हाँ? मुझसे ज्यादा प्यारी नहीं है वैसे। छोड़। अब ना तुम जल्दी उठ जाया करोगे सुबह। मुझे पता है उसकी सुनोगे, मेरी नहीं सुनते थे वैसे। माशाल्लाह, अच्छी लग रही हूँ। तुम्हारी मामी ने जहेज के नाम पे कुछ भी नहीं दिया, जानती हो ये बात? क्या देख रही हो? क्या ये? मुमानी ने आपके लिए दिए। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा है। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा सारा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तुम बहुत खूबसूरत हो। ये तो सब कहते हैं। आई थिंक
मेरा कहना लोगों से ज्यादा अहमियत रखता है। हमारा शौहर जो हूँ। अब आप शोहर बन गए हैं तो रोक झाड़ेंगे मुझ पे? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरी जिंदगी में आ सकती है। अब मैं देखती हूँ आप मुझे कितना खुश रखते हैं। अभी तो मैं खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा, बल्कि मैं तो खुद को लकी समझ रहा हूँ कि मेरी तुम्हारी शादी हुई है। मैं भी। वैसे आपकी अम्मी मनहूस किसे कह रही थी? सिर्फ 20,000 रुपए? बेकारी समझा हुआ क्या मुझे? लिफाफे में तो ऐसे डाल के दिए थे कि जैसे लाखों की रकम है। तुम्हारी मामी ने मुझसे वादा किया था पूरे 10 लाख रुपए का। कान खोल के मेरी एक बात सुन लो, ये पैसे तुम मुझे लेकर दोगी, वरना किसी चीज का लिहाज किए बगैर घर से बाहर निकाल दूंगा मैं तुम्हें। मैं नहीं कर सकती बात। तुम्हें बात करनी पड़ेगी। अभी तुम जानती नहीं हो मुझे ठीक से। शादी का पहला दिन है आज, इसे कौन करता है? और जो मेरे साथ हुआ है वो किसी को नजर नहीं आ रहा है। और आगे से जबान चढ़ा रही हो तुम। जबान काट के हाथ में दे दूंगा तुम्हारे। मैं अपनी प्यारी सी बहू के लिए अपने हाथों से नाश्ता बना के लाई। भाई आज पहला दिन था, खिदमत तो बनती है। और फिर ये तुम्हारा घर है, बाद में तो तुमने ही करना है ना। वैसे इसकी क्या जरूरत थी, मैं खुद बना लेती। अरे नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, कल से मना नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारा घर है। जितना मर्जी काम करना, घर को भी संभालना और अपने शौहर को भी संभालना। ठीक है आंटी, जैसे आप बोले। ये मुराद कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। वो बाहर किसी काम से गया है। अच्छा, वो आ जाए ना तो उसे नाश्ता करवा देना। जब तुम अपने हाथों से नाश्ता करवाओगी ना, मुझे बड़ी खुशी होगी। भाई शौहर है तुम्हारा, तुम ही खिदमत करोगी ना उसकी। जी आंटी, ठीक है। आंटी वैसे एक बात पूछूं आपसे, अगर आप बुरा नहीं मनाएंगी तो? हाँ बेटा पूछो। ये आप कल मनहूस किसे कह रही थी? तौबा तौबा, नाम भी नहीं लो इसका। अब ऐसा भी क्या मसला है? तुम्हारे अंकल की भांजी है अजरा। तो वो बेचारी कैसे मनहूस हो गई? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब वो पैदा हुई तो उसका बाप मर गया। कुछ अरसे के बाद माँ भी मर गई। तुम्हारे अंकल उसे ले आए कि उसका कोई और नहीं था। बस अब आगे क्या बताऊं मैं तुम्हें, मत पूछो। बताएं ना। उसकी नौसत तुम्हारे अंकल को भी खा गई। अब मेरा दिल देखो कितना बड़ा है। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी शादी की। शुक्र है कि हमारे सर से अब बला टली है। खैर, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई हूँ। मुराद आए तो उसे नाश्ता करवा देना। कुछ चीजें पता नहीं अपनी जगह पे क्यों नहीं रखते हैं। देखो तो महारानी कैसे घोड़े गधे बेच के सो रही है।
इसे जरा अंदाजा नहीं है अपने शौहर के दुख का। महारानी साहिबा। जी। अरे क्या जी की बच्ची, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि हमारा शौहर लुट चुका है? नहीं, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं। इधर देखो, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में धूल झोंकी गई है। मुझे अगर पैसे नहीं मिले ना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक एक को चुन के खून की नदियां बहा दूंगा। मैं सबको मार दूंगा। तुम्हारी वो मामी है ना, चुड़ैल मामी, उससे जलील किया मुझे। अच्छा देखो, तुम मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा, इधर देखो, मैं तुम्हारा शौहर हूं ना, और शौहर मिजाजी खुदा होता है, तो तुम्हारा फर्ज बनता है अब तुम मेरे को पैसे लेके दोगी ना मामी से, तो तुम मेरे साथ चलोगी ना? बल्कि अभी चलो, अभी चलते हैं, पैसे लेके आते हैं उनसे ना। उठो। छोड़े मेरा हाथ। क्या हो गया आपको? आप अभी होश में नहीं है। सारी रात आपका इंतजार करती रही, कहाँ थे आप? अरे बाहर में जाओ तुम मेरी तरफ से। होश में नहीं हो, इंतजार कर रही हो मेरा। होश में तुम नहीं हो, तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा है तुम्हारे शौहर के साथ क्या हो रहा है। मैं खुद जा रहा हूँ, मैं लेकर आऊंगा पैसे। किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम देखो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे मेरे पैसे। आपकी अम्मी आपकी कजन का जिक्र कर रही थी। मुझे एक बात बताएं मुराद, अगर वो इतनी मनहूस है तो उसकी शादी हमारे साथ करने की क्या जरूरत थी? पहले कर सकते थे ना। मेरे साथ धोखा किया उन्होंने, जाके बात करूंगा मैं उनसे। शादी को 1 ही दिन हुए, अच्छा नहीं लगता? आप क्यों नहीं समझ रहे बात? लगता है तुम ऐसे बाज नहीं आओगी। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना, तो यार खड़े खड़े तलाक दे दूंगा तुम्हें मैं। अरे कितने घटिया इंसान हो। अभी ना मैं तुम्हें प्यार से कह रही हूँ कि चले जाओ यहाँ से। इंसल्ट कर रही हैं आप मेरी, बेइज्जती हो रही है मेरी यहाँ पे। उसामा, प्लीज होश करें। सामा।